दोस्तों, आज पेश है खूनी खंजर। ये चित्र है दोस्तों। हा हा हा। अब मेरे जीतू की आत्मा को शांति मिलेगी। हा हा हा। फतेहपुर शहर 28 किलोमीटर दूर दिशा में एक गांव सत्यापुर। इसी गांव के बाहर कुछ वीराने में दो प्रेमी के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे। सच जीतू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। निशा, प्यार में प्यार तो मैं भी तुमसे उतना ही करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। लेकिन तुम्हें जमाने का डर मुझे जमाने से डर लगता है। तुम्हारे पिता ठाकुर जग प्रताप, तुम्हारे बड़े भाई ठाकुर प्रताप, सूरज प्रताप। हाँ निशा, का कहाँ तुम गांव के चौधरी जगन प्रताप सिंह की बेटी, और कहाँ मैं गांव का चमारिन विधवा चमारिन का बेटा हूँ। इस साले रामवती रामरती के लड़के की इतनी हिम्मत देखो, गांव के चौधरी की बेटी को रासलीला रचा रहा है। सच निशा, मैं तुम्हारे पिता भाइयों को हमारे इस प्यार की भनक लग गई तो वे हमारी हरिजनों की बस्ती में आग लगवा देंगे। उस प्यार करने वाले कभी अंजाम की परवाह नहीं करते हैं। निशा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन बस बस चुप चुप बस बस चुप। और उधर सिर दी हवेली में भीमा ने सारी बात ठाकुर सूरज प्रताप को बता दी। सारी बात सुनने के बाद हरामजादे, तुझे पता है कि तू क्या बक रहा है? हाँ छोटे ठाकुर, मैं आपने वही बताने जा रहा हूँ जो स्वयं अपनी आंखों से देखा है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता, स्वयं देख लो। दोनों अभी भी गांव के बाहर पहले वीराने में ही होंगे। तो फिर यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जा दुर्जन सिंह से कहे हुआ जल्दी ही जीप निकल कर हवेली के सामने आए। और सुन, साथ में मुखिया और गामा को भी बुला लाना। जी ठोके ठाकुर। और हरामजादे नीचम हरिजन की यह मजाल कि उसकी ऐसी मौत मारूंगा कि मौत देखकर खुद मौत कांप उठेगी। और इधर आने वाले तूफान से अनजान थे दोनों युवा दिल। निशा, मन तो करता है बस यूं ही तुम्हारे सिर पर गोद में रख कर लेटा रहूं और तुम मेरे बालों को खेलती रहो। सच जीतू, मैं भी मन कुछ ऐसा ही कर सोच रही थी। तभी दोनों बुरी तरह चौंक उठे। ओ सूरज प्रताप ठाकुर भैया! चीची चीची। अगले ही पल भाग यहाँ से भाग निकलना उचित होगा। अरे निशा, तुम! और तभी तड़ाक! हरामजादे, तेरी यह हिम्मत! तू ही सामने नहीं, बहन को नाम लेकर पुकारे? छोटे ठाकुर, मैं निशा को वापस आपस में प्यार करते हैं। सूअर के बच्चे! लगाम लगाम दे अपनी जुबान को, वरना तेरी जान लेने से पहले तेरी जुबान खींचनी पड़ेगी। कहकर सूरज भानु ने बंदूक को घोड़े को कस दिए। तभी ठाकुर गोली छोटे ठाकुर, हवेली वालों की इज्जत इतनी सस्ती नहीं कि आप इसे यूं ही आसान मौत देकर संतोष कर ले। तू क्या कहना चाहता है दुर्जन ठाकुर? इस कुत्ते को गांव के बीच में सबके सामने तड़पा तड़पा कर मारा जाए ताकि गांव वालों को सबक सीख सके। हवेली की तरफ बुरी दृष्टि डालने वाले का अंजाम क्या होता है? तू ठीक कहता है दुर्जन, बांध दे इसे हरामजादी को जीप के साथ और ले चल गांव वालों की चौपाल में। और सिर दी गांव जीप गांव पहुंची। यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। उप यह पागलपन किया जीतू ने। हाँ बेचारी रामरती, अपने सिर जिस बेटे को अपने बुढ़ापे का सारा समझ कर मेहनत मजदूरी करके पाल रही थी, आज वो ही बेमुख मारा जाएगा। पता नहीं बेचारी कैसे भाग्य लिखवा कर लाई है। एक तो जवानी में विधवा हो गई और
जैसे तैसे करके अपने बेटा जवान हुआ और उसका सुख भी नसीब नहीं होगा उसे। तभी गांव वालों, इस हरामजादे की तरफ देखो, इसने हमारी इज्जत पर गंदी दृष्टि डाली की जरूरत की है। अतः सजा के तौर पर इन सबको सबको हम इसकी दोनों आंखें निकाल लेंगे, ताकि नहीं माँ, रहम ठाकुर रहम, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ छोटे ठाकुर, तुम मेरे बेटे को माफ़ कर दो। मेरे छोटे मेरे बेटे की ज़िंदगी बख्श दो। हट ठाकुर हरामजादे, तूने मेरी माँ पर हाथ उठाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ठाकुर के नज़दीक पहुंचते हैं पहले हरामजादे गुर्राता है, बताता हूँ साले दस्यु, और इस नीच पिल्ले की यह मजाल इस कुत्ते की बोटी बोटी करके चील कौए खिलाऊंगा। और जीतू की माँ सर सर सामर्थी हरिजनों के मुखिया के आगे हाथ गिड़गिड़ाई, मुखिया जी जीतू को बचा लीजिए वरना उसे मार डालेंगे। रामरती, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे जीतू ने अपनी गलती का परिणाम भोगना पड़ेगा। चाचा, तुम ही कुछ करो, ठाकुर को से कहो, वरना मेरे बुढ़ापे का सारा मुझसे छीन लेंगे। बू बहू, जीतू आसमान पर थूकने की गलती की है, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। आज वह ठाकुर के हाथ में मौत मारा जाएगा। जीतू, बेचारी जीतू की माँ, नहीं। मुखिया व चाचा की बात सुनकर रामरती एक पागल हो उठी। मेरे जीतू को कोई गलती नहीं है ठाकुर, प्यार करना कोई पाप नहीं है। यदि प्यार करना पाप नहीं है तो इसकी सजा तेरी बहन निशा को भी मिलनी चाहिए। रामजादी बकवास करती है तड़ाक। क्रोध से क्रोध अपमान के मारे ठाकुर सूरज प्रताप के चेहरा विकृत हो गया। लगता है बेटे से पहले तू खुद मरना चाहती है। रामरती का कठोर कमजोर शरीर वह चोट बर्दाश्त न कर सका और जमीन पर गिरी और चेतना खो बैठी। उफ, मेरे कारण मेरी माँ की अपमानित होना पड़ रहा है। तत्पश्चात दाएं दाएं जीतू के मुख से निकलने वाली यह अंतिम सांस थी। और फिर गांव वालों, अब तुम सब अपने अपने घर में जाओ, लेकिन याद रखो, इस बुढ़िया की मदद नहीं करेगा और न ही कोई इस कुत्ते को अंतिम संस्कार में शामिल होगा। यदि कि यदि किसी ने ऐसा करने का दुस्साहस किया तो वह कुत्ते की मौत मारा जाएगा। उह, अंतिम संस्कार, मैं तो इसके पास भी आकर नहीं फटकूंगा। नहीं छोटे ठाकुर, इस गांव में किसी की यह मजाल नहीं कि यह तुम्हारे हुक्म की अब्दुल्ली कर सके। और अभी ग्रामीण अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। अरे भाई, हमारी क्या मजाल जो काम का छोटे ठाकुर से दुश्मनी मोल ले। कुछ ही देर बाद और फिर रामरती की चेतना वापस लौटी और तो वातावरण में शाम की सुरमई अंधेरा छा गया था। ओह, फिर जैसे ही रामरती को बेहोश होने के पूर्व की घटना याद आई, वो जल्दी से खड़ी हुई। जीतू मेरे लाल, तू कहाँ है तू? और तभी उसकी नज़र निकट पड़े मृत पड़े अपने बेटे जीतू पर गई। एकाक मुंह से चीख निकल गई, जीतू मेरे बच्चे मेरे लाल। और अगले ही पल, भू, मेरे बेटे को उस ठाकुर के बच्चे ने मार डाला। भू। फिर काफी देर तक रो चुकने के बाद एकाक रामरती का चेहरा कठोर हो गया। मेरे लाल, तेरी हत्या कई उस कमीनों ने ने ही नहीं बल्कि पूरे गांव वालों ने मारा है। काश मैं उस गांव वालों के एक एक इंसान को चुन चुन कर मार सकती, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलती। लेकिन मेरे मेरे लाल, यह संभव नहीं है। मैं भला अकेली पूरे गांव की मौत की सजा कैसे दे सकती हूँ? एकाक बूढ़ी रामरती की आंखें चमकने लगी। हूँ शैतान का पुजारी, अब सिर्फ वही है जो मेरी मदद कर सकता है। सोचने के बाद, वह चाहे तो मुझे कोई ऐसा उपाय सुझा सकता है जिससे मैं पूरे गांव को शमशान घाट बना सकती हूँ। हाँ, मैं शैतान के पुजारी के पास मदद के लिए जाऊंगी। तभी
और इसी वक्त बेटे की लाश के साथ जाऊंगी। और फिर उसने निश्चय के साथ ही उसके जिस्म में बला की ताकत आ गई और अपने कंधे पर जीतू की लाश को लादा और फिर वह चल पड़ी। और अगले कुछ देर बाद उप, उप वह रही शैतान के पुजारी की झोपड़ी और जल्दी ही कौन है दरवाजा खोलो, दरवा कौन है दरवाजा खोलो, कौन है तू, इतनी रात गई यहाँ क्यों आई है। शैतान के पुजारी मैं दुखियारी हूँ, तुझसे मदद की उम्मीद लेकर आई हूँ। मदद? लेकिन ये लाश क्या तू ये मेरे लिए लाई है ताकि मैं अपना इसे खाकर अपना पेट भर सकूं? क्या तू लाश खाकर अपना पेट भरता है? हाँ, मैं शैतान का पुजारी हूँ और मेरा प्रिय भोजन मुर्दा है, इंसान का गोश्त है। लेकिन यह तो मेरे बेटे की लाश है, इसे तू नहीं दे सकती। तो फिर तू इस लाश के साथ इस समय यहाँ क्यों आई है, बोल। वो मैं अपने बेटे के हत्यारे का बदला लेने के लिए मुझे तुमसे मदद की उम्मीद लेकर आई थी। कौन है तेरे बेटे के हत्यारे और उन्होंने तुम्हारे बेटे की हत्या क्यों की? यूं तो मेरे बेटे के हत्या गांव के चौधरी ठाकुर जगदन प्रसाद बेटे ठाकुर सूरज प्रताप ने की है, लेकिन पूरे गांव के लोगों को ही अपने बेटे का हत्यारा समझती हूँ, लेकिन पूरे गांव वालों से बदला लेना चाहती हूँ। इसी के साथ रामरती शैतान के पुजारी को सारी बात बताती चली गई और उसकी पूरी बात सुनकर जय शैतान की। ए बुढ़िया, मेरी तंत्र साधना अब पूरी नहीं हुई है, क्योंकि तेरे इस कार्य में मैं कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मेरी नज़र में एक उपाय है। यदि तू इस कठिन कार्य को कर सके ती में सफल हो जाती है तो तेरी इच्छा जरूर पूरी हो सकती है। शैतान के पुजारी, तू मुझे उपाय बताओ। उपाय चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उस अवश्य पूरा करूंगी, क्योंकि मुझे अपने बेटे की मौत का बदला लेना है। तो बोल, क्या करना होगा मुझे? तुझे आज ही 1000 वर्ष पूर्व सत्यपूर्व राजा ज्ञानेंद्र के कुलगुरु द्वारा अपने जिस्म में कैद किए गए एक खूनी खंजर का मुक्त कराना होगा। खूनी खंजर? कहाँ है वह खूनी खंजर? मैं उसे कैसे मुक्त करा सकती हूँ? बताओ। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले अपने बेटे की लाश मुझे दे ताकि मैं इसे खाकर अपने पेट की अग्नि शांत कर सकूं। लेकिन फिर भाग जा यहाँ से, तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। कुछ देर सोचने के बाद, ठीक है, तू शैतान का पुजारी ही नहीं पूरा शैतान है। लाती हूँ अपने बेटे की लाश, तू उसे खा, जिससे मैं सत्यापुर गांव वालों के लाशों का ढेर लगा सकूं। और अगले पल ले खा ले मेरे बेटे की लाश। लेकिन मुझे जल्दी बता, उपाय बता। ही जरूर बताऊंगा, पहले अपने बेटे को पेट भर लेने दे। हो। और फिर जल्दी ही शैतान का पुजारी अपने बड़े बड़े नाखूनों से मदद से जीतू की लाश की छाती का मांस नोच लिया और फिर बड़े मजे लेकर आनंद से खाने लगा। उस लाश को अधिक भाग को खा चुकने के बाद जय जय बोलो शैतान की। हाँ तो बूढ़ी सुन अब खूनी खंजर का इतिहास। आज से लगभग 1000 वर्ष बात पुरानी है, जहाँ सत्यपुरम गांव है, तब भी यही सत्यपुर का एक भव्य नगर हुआ करता था। और नगर का राजा ज्ञानेंद्र था। वह एक प्रजापालक और धर्मवीर राजा था। महामंत्री जी, ध्यान रहे हमारे राज्य में कोई इंसान भूखा न हो जी। लेकिन राजा के स्वभाव ठीक विपरीत थी। उसका इकलौता बेटा समरदेव, हा हा हा, नाचो, जोर से नाचो। राजकुमार भोग विलास नहीं, बड़े दुष्ट स्वभाव का भी था। एक दिन राजकुमार रामदेव शिकार के लिए जंगल गया था और ऋषि की कन्या इतनी
खूबसूरत, उसे उठाकर ले चलता हूँ। और फिर राजकुमार अपना घोड़ा ऋषि की कन्या के पास लाया और ऋषि की कन्या को एक झटके में खींचकर घोड़े पर लाद दिया। उफ दोस्त, छोड़ मुझे। हा, मैं तुझे छोड़ने के लिए नहीं उठाया ऋषि कन्या। अब तुझे मेरे साथ नगर में चलकर मेरी राग रंग की महफिल की रौनक बनना होगा। और अगले ही पल ऋषि कन्या चीख पड़ी, बचाओ बचाओ। उधर साधना में लीन जब ऋषि की पुत्री की चीख सुनी, अरे यह तो जानकी की चीख है, लगता है वह किसी संकट में है, मुझे चलकर देखना चाहिए। फिर सागर ऋषि ने तपोबल से आकाश मार्ग से जंगल की में अपनी पुत्री को तलाश करने लगे। कहाँ है जानकी? और फिर जल्दी ही वह रही मेरी पुत्री। लेकिन कुछ ही देर बाद सागर ऋषि अपने राजकुमार समरदेव के रास्ता रोक लिया। दुष्ट, छोड़ दे मेरी बेटी को, वरना श्राप देकर यहीं भस्म कर दूंगा पिताजी। और बूढ़े ढोंगी, तेरी यह मजाल। कहने के साथ ही राजकुमार समरदेव ने अपनी कमर में खुसा खंजर निकाल लिया। और ले मर ढोंगी। आह। और हा, मर गया बूढ़ा, चलो मेरा रास्ता रोकने का पिताजी। इस तरह सागर ऋषि को मरा समझकर राजकुमार समरदेव ऋषि कन्या को लेकर वननगर की ओर चल दिया। लेकिन सागर ऋषि मरे नहीं थे, बल्कि कुछ देर के लिए अपनी चेतना खो बैठे थे। किंतु कुछ देर बाद उनकी आंखें खोली। ओह! अगले ही पल वह चेतना को खोने से पूर्व की घटना याद आई। कौन था वह दुष्ट जो मुझे घायल करके मेरी बेटी का अपहरण करके ले गया? और अगले पल अपने दिव्य दृष्टि से, ओह! यह तो पापी सत्यापुर का राजकुमार समरदेव है। पापी राजकुमार, तेरे पाप की सजा अब पूरे समर्पण निवासी भोगनी होगी। मैं ऋषि सागर देव पूरे इलाकों को शमशान बना दूंगा। और फिर अपनी छाती में दशा खंजर निकाला। दुष्ट राजकुमार, तूने मुझे इसी खंजर से मेरी हत्या करनी चाहिए थी न। यही खंजर सत्यापुर के नगर का सर्वनाश का कारण बनेगा। इसी के साथ ऋषि ने एक भयंकर अंदाज में चमकने लगी। और हे भोले भंडारी, मैं अपने आज तक की अपने संपूर्ण तप की शक्ति से इस खंजर में मैं देखना चाहता हूँ। और ओम नमः शिवाय और मंत्र पढ़ने के बाद सारंग देव ने खंजर को हवा में उछाल दिया। और ऋषि समरदेव, सागर ऋषि की पुत्री का अपहरण तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। और देखते ही देखते सागर ऋषि का उछाला खंजर सत्यपुर नगर की ओर उड़ चला। और फिर नगर में आह, उप, यह कैसा खंजर है? भागो, मौत आई। और फिर खूनी खंजर ने वहां ऐसा खूनी खेल खेला कि वहां की प्रजा त्राही त्राही हो उठी। और राजा ज्ञान देव इस खूनी घटना के कारण बेहद चिंतित थे। कुलगुरु, यह खूनी खंजर के पीछे कौन सी शक्ति है जो हमारे नगर को तबाह मचा रखा है? महाराज, यह खूनी खंजर का रहस्य तक पहुंचने के लिए मुझे ध्यान मगन होना पड़ेगा। फिर कुलगुरु कृपा वर्मा ने ध्यान मगन होकर खूनी खंजर का ज्ञान जान लिया। महाराज, खूनी खंजर का नाम उस आफत का निमंत्रण देने वाले कोई और नहीं बल्कि उसका आपका पुत्र राजकुमार समरदेव है। इसी इसी के साथ कुलगुरु ने पूरी बात बता दी। और राजा ज्ञानेंद्र ने तुरंत राजकुमार को पकड़ मंगवाया और स्वयं अपने हाथों से उसकी गर्दन काट दी। दुष्ट, यही तेरे पाप की सजा है। अपने पुत्र के दुर्व्यवहार की माफी ऋषि कन्या से मांगी। और पश्चात कुलगुरु दोषी को तो मैंने उसके किए की सजा दे दी। अब निर्देश के प्राणी को बचाने के लिए उपाय बताइए। महाराज, यह खूनी खंजर को रोकने के लिए आपने जीवन मुझे अपने जीवन की बलि देनी होगी। महाराज, बस
यही एक उपाय है जिससे किए जाने से इस राज्य पर आया संकट टल सकता है। आप तुरंत ही यज्ञ की तैयारी करवाएं। और कुछ देर बाद यज्ञ आरंभ हो गया। ओम ब्रह्माय नमस्ते। और यज्ञ की समाप्ति पर ओ ये खूनी खंजर। और देखते ही देखते हैं आह चक। और तभी राजन यज्ञ के प्रभाव से यह खूनी खंजर मेरे एक प्रकार से मेरे शरीर में कैद होकर रह गया है। लेकिन यदि किसी ने धोखे से इसे मेरे शरीर से निकाल लिया तो यह पूरे नगर को तबाह के होने की से नहीं कोई नहीं बचा सकेगा। अतः मेरे प्राण निकलते ही मेरे शरीर को किसी सुरक्षित स्थान पर दफन करवा देना जहाँ किसी पहुँच न सके। और ऋषि राजा ने उसका शरीर महल के पिछले हिस्से में बने कुएं के एक गुप्त कक्ष में बनवा कर उसमें रखवा दिया। महामंत्री अब दीवार पर कोई चिनवा दो, यहाँ कोई कठोर पहरा बैठा दो। जी महाराज। और अब तू समझ गई होगी बुढ़िया कि तू कौन से खूनी खंजर से आज़ाद कराने की बात कर रहा हूँ। ओह, और अब मैं यह भी समझ गई हूँ कि कुलगुरु कृपा वर्मा के शरीर गांव के बाहर पुराने खंडरों के पीछे सूखे कुएं में रखा है। तो फिर देर न कर जाने से पहले यह ताबीज अपने गले में डाल लेना, नहीं तो आज़ाद होते ही वह खूनी खंजर सबसे पहले तेरा ही काम तमाम कर देगा। और यह कुदाल जो कुएं की दीवार को खोदने के में काम आएगी, साथ ही कोने में रखी लालटेन भी लेती जाना हो। और शैतान का पुजारी वहां जाने से पहले तुमसे एक सवाल पूछना चाहता है। पूछ। तू 1000 वर्ष पुराने खूनी खंजर का इतिहास कैसे पता चला? हाँ हाँ, मैं शैतान का पुजारी हूँ बूढ़ी। अतः इस तरह की प्रत्येक जानकारी मुझे है, शैतान से मिलती रहती है। और इस तरह अपने मन के बदले की भावना लिए बूढ़ी रामरती रात्रि में तीसरे पहर गांव के पुराने किले के खंडर में चल पड़ी। फिर कुछ ही देर बाद शैतान के पुजारी के कहे अनुसार इस कुएं की 5वीं सीढ़ी के नीचे उतरना है। और अगले ही पल फिर 5वीं सीढ़ी पर खड़ी होकर उसने कुदाल से बाईं दीवार को तोड़ना शुरू करा। छनाक। और जैसे ही वह रामरती ने कुएं की दीवार को 3-4 ईंट निकाली, बदबू कुलगुरु की लाश की होगी। और दीवार में रामरती जल्दी ही कुएं की दीवार के बीच 20-25 ईंटें निकाल ली और उसके सामने कोठरी नजर आने लगी। रामरती कुएं में जगत से लालटेन कोठरी के में पहुंची। ओह, यह रहा खूनी खंजर जो कुलगुरु का अस्थि पिंजर में फंसा हुआ है, मुझे इसे निकालना है। और अगले ही पल उसने हड्डियों के ढांचे में फंसे खंजर को पकड़ा और खींचा। हाँ, अब जीतू मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और फिर कुएं से बाहर आकर उसने खंजर को हवा में फेंका। देखते ही देखते खूनी खंजर सत्यापुर गांव की ओर उड़ चला। और रात्रि के तीसरे पहर सत्यापुर गांव के निवासी नींद में सोए थे। तभी आह, यह चीख कैसी? देख, देवू की चीख के साथ ही सोए पड़े सभी ग्रामीण जाग गए। यह क्या हुआ? अरे, देवू को किसने मारा? और तभी गांव वालों को एक अजूबा दिखा। यह क्या? अरे, यह खंजर तो अपने आप ही। अगले ही पल उस खंजर ने हवा में कलाबाजी खाई। और नहीं, आह, आश्चर्यजनक, पता नहीं क्या बला है इस बीच खंजर युवक की पीठ से बाहर निकला। और फिर आह, खचाक खचाक, भागो
सब के सब अपने अपने घरों के अंदर होकर दरवाजे बंद कर लो। कुछ ही देर में गांव में मौत का सन्नाटा छा गया। गांव के चारों ओर किसी को न पाकर पाकर खंजर इधर उधर उड़ता रहा। फिर गांव के चौधरी की ठाकुर जगत प्रकाश की हवेली के भीतर पहुंचा और चौधरी की हवेली में पहुंचकर खंजर की कोई सीमन नहीं पहुंची और ठाकुर जगत प्रताप के बेटे सूरज प्रताप नृत्य को नाच देखने हुए शराब में मदहोशी में डूबा था कि तभी खचाक आया और नृत्य को की हत्या करने के बाद ठाकुर जगत प्रताप के सिंह के कमरे में पहुंचा। उधर लोग अपने अपने घरों में कैद कैद आई इस नई मुसीबत को अटकलें लगा रहे थे। पता नहीं कैसा है यह खूनी खंजर, मुझे तो यह शैतानी बला लगती है। ये ईश्वर, अब मैं क्या करूं? बाहर खड़े मेरे नौजवान बेटे की लाश पड़ी है। मैं उसे निकल मैं बाहर नहीं निकल सकता। तभी हा हा सत्यपुर के निवासियों, अब कोई जीवित नहीं बचेगा। अरे यह तो राम रति की आवाज़, हंसने की आवाज़ है। कल तुम सब ने मिलकर मेरे बेटे की मौत का तमाशा देखा था, आज मैं तुम सब की मौत का तमाशा देखूंगी। हा हा हा। और जब रामरती की आटास गांव में जाने माने तंत्र मंत्र ज्ञाता पंडित राम प्रसाद ने सुनी, ओह तो ये रामरती, इसका मतलब रामरती केवल उस खूनी खंजर का रहस्य से परिचित है, बल्कि अपने बेटे की मौत के विक्षिप्त होकर किसी तांत्रिक की मदद ली है उस खूनी खंजर के द्वारा अपने बेटे की मौत का बदला निर्दोष गांव वालों से ले रही है। मुझे निर्दोष गांव वालों को बचाने के लिए कोई उपाय करना होगा। और तत्काल ही पंडित रामदास विचर्तन हुआ और जल्दी ही उसने खूनी खंजर के खूनी खेल को रोकने का उपाय सोच लिया। शायद मैं इस सिद्ध की हुई रुद्राक्ष की माला द्वारा उस खूनी खंजर को रोकने में सफल हो सकूं। अगले ही पल रामदास अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला ली और अपने मकान से बाहर निकला। हे भगवान, मेरी मदद करना। और और तभी खूनी खंजर ठाकुर जगत प्रसाद व उसकी हवेली में रह रहे अन्य सदस्यों और लठेतों व करिंदों की हत्या करके इनने के बाद गांव की गलियों में लौट आया। और कुछ देर बाद लेकिन जैसे ही खूनी खंजर पंडित राम प्रसाद के पेट में धंसा, तुरंत ही किंतु ही हाथ में पकड़ी रुद्राक्ष की माला उसकी मुठ पर लपेट दी। अब इसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। और अगले ही पल गांव वालों को पुकारा, गांव वालों, सब लोग बाहर अपने घरों से बाहर निकल आओ, मैंने खंजर की शक्ति को बांध दिया है। और अगले ही पल गांव वाले के लोग रामदास के इर्द गिर्द जमा हो गए। पंडित रामदास के निकट खड़े युवक से कहा, मोहन बेटे, तुम इस खंजर को लल्लू सुनार के पास ले जाओ और उससे कहना इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। लेकिन ध्यान रखना, जब तक यह खंजर के 2-4 टुकड़े न हो जाएं, तब तक इस माला को इसकी मुठ से न हटने पाए। जी पंडित जी। और देखते ही देखते खिल्लू भैया, जल्दी से इस खंजर के 4-5 टुकड़े कर दो। अगले ही पल खन 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 इस प्रकार पूरे चौधरी परिवार के साथ सत्यपुर गांव के 50 व्यक्तियों की हत्या करने के बाद वह खूनी खंजर नष्ट हुआ। और जब गांव वालों ने अपने निकट संबंधियों की मौत के दुखी थे तो वहां रामरती आ पहुंची। हा हा हा। और और जब मारो इसे, गांव के 50 लोगों की मौत की जिम्मेवार रामरती ही है। मारो। और सिर दी। गांव वाले उज्जेतित वाले पत्थर से मार मार कर उसके प्राण ले लिए। और पश्चात सूचना मिलने पर वहां शहर से पुलिस गांव पहुंची। गांव वालों ने पूरी खूनी खंजर की कहानी सुनाई।
असंभव, यह नहीं हो सकता। आज के युग में तुम्हारी कहानी पर कौन विश्वास करेगा? इंस्पेक्टर साहब, यह कहानी नहीं हकीकत है, हम सब इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। और अंत में मजबूर होकर पुलिस गांव वालों लोगों का बयान के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करके वापस लौट गई। उप समझ में नहीं आता मैं अपने अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट कैसे दोबारा संतुष्ट करूंगा। समाप्त दोस्तों।